हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन कब आएगा और दोस्तों इनके एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और जो है कैसे तैयारी की जाए इस एग्जाम्स की, उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कौन कराने वाला है, अब एसएससी कराने वाला है, तो उसी को मद्देनजर पे रखते हुए हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। छोटा सा सेशन रखेंगे हम लोग 5 से जो है दोस्तों 8 मिनट का, और एक बार जल्दी जल्दी से अभी आप सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल, तो आप लोगों ने जब दोस्तों एक न्यूज भी देखा होगा, ठीक है, बहुत सारी जगह वीडियोस देखे होंगे कि जो अश्विनी वैष्णव जी है वो दोस्तों अनाउंस करते हैं कि अब आरपीएफ कांस्टेबल जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसकी जो है भर्ती अब कौन करेगा, एसएससी करेगा। तो उसको लेके एक दोस्तों यहाँ पर एक गैजेटेड ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन आता है, आप देख पाओगे, जहां पर दोस्तों इन्होंने एसएससी जो है बात की है, किसकी, एसएससी जीडी की भी बात की है और आरपीएफ की भी बात की है। तो लोग बहुत ज्यादा खुश हुए कि हाँ भाई अब चलो अच्छा है कि भाई कैलेंडर में जो है दोस्तों हर साल हमें आरपीएफ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज जो है रिक्रूटमेंट जो गैप होती थी वो यहां पर नहीं देखने को मिलेंगी, कंटिन्यूअसली देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ चीजें जो है दोस्तों यहां पर नेगेटिव भी रही हैं। क्या क्या है वो उन पर हम लोग बात करने वाले हैं एक एक कर, ठीक है, एसएससी जीडी और जो है आरपीएफ कांस्टेबल दोनों को लेकर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं एसएससी जीडी, और इस तरफ मैंने आरपीएफ कांस्टेबल दोनों को डिवाइड कर रखा है जिससे आप लोग इसको कंपेयर कर पाओ। तो देखिए एसएससी जीडी में जो है एज एलिजिबिलिटी वो कितनी है, 18 से 23 साल है, ठीक है। लेकिन अब यहां पे दोस्तों क्या अनाउंस हुआ है कि आरपीएफ कांस्टेबल जो है वो एसएससी जीडी के साथ ही होगा। तो एसएससी जीडी के साथ मतलब जो है दोस्तों एसएससी जीडी को फॉलो किया जाएगा। जब एसएससी जीडी को फॉलो किया जाएगा तो यहां पे आरपीएफ कांस्टेबल में 18 से 25 साल एलिजिबिलिटी थी, लेकिन अब कितनी मानी जाएगी, 18 से 23, क्योंकि भाई एसएससी जीडी के साथ ही इसका नोटिफिकेशन आएगा ना। तो अब एसएससी जीडी के साथ जब नोटिफिकेशन आएगा तो यहां पे जो 24 साल के जो बच्चे हैं या जो 25 साल के हैं जिनकी 25 उम्र है या 24 उम्र है, तो वो तो दोस्तों यहां पे एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो ये आरपीएफ वालों का सबसे बड़ा नुकसान, ठीक है। यहां पे आपको एक नुकसान देखने को मिलता है कि ये लोग जो है फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि एलिजिबल ही नहीं होंगे ना, क्योंकि 23 साल तक के ही लोगों को लिया जाएगा। दूसरी चीज, जब दोस्तों हम लोग यहां पर दोस्तों फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट देखते, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखते हैं, पीएसटी जिसको कहा जाता है। तो पीएसटी में अगर आप एसएससी जीडी में देखो तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर है, कितनी है, 170 सेंटीमीटर है। और जो है यहां पर अगर आप देखो मेल के लिए कितना है, 165। मतलब अब यहां पर दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल जो है दोस्तों ये 165 पे नहीं लेगा, पहले जो 165 थी अब इस पे थोड़ी लेगा। अब तो वो एसएससी जीडी के साथ नोटिफिकेशन आएगा ना, तो भाई 170 जो है मान रहेगी। तो इसका मतलब है जिसकी हाइट 166 या फिर 167, 168 या 169 है, तो वो तो दोस्तों एलिजिबल ही नहीं होगा, उसको तो पीएसटी में ही निकाल दिया जाएगा। तो यहां पर भी दूसरा नुकसान, पहला नुकसान ये, दूसरा नुकसान आपको ये देखने को मिल रहा है। अगर मैं दोस्तों फीमेल की बात करूं तो एसएससी जीडी में फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर थी, ठीक है, और आरपीएफ कांस्टेबल में भी 157 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। लेकिन अगर मैं देखता हूं एसएससी जीडी में तो केवल एसटी को, ध्यान सुनिएगा, एसटी को क्या मिलता है दोस्तों, यहां पर जो है रिलैक्सेशन मिलती है। तो मेल में 162.5 और यहां पे 150 सेंटीमीटर। जबकि आरपीएफ कांस्टेबल की बात करोगे तो एससी एसटी दोनों को यहां पे छूट मिलता था, जबकि अब एससी यहां पे, तो एससी वालों का नुकसान है, ठीक है, जो एससी वाले स्टूडेंट हैं जो उनको यहां पे छूट मिलती थी अब उनको यहां पे छूट नहीं मिलेगी। 162.5 और 150 सेंटीमीटर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर भी दिक्कत है, ठीक है, ये तीसरा नुकसान एससी वालों के लिए हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में अभी क्या क्या पूछा जाता है, ये तो एसएससी जीडी का है। आपके आरपीएफ कांस्टेबल में, ध्यान सुनिएगा, आरपीएफ कांस्टेबल में आपको 3 सब्जेक्ट अभी पूछे जाते हैं। एक होता है जीके, दूसरा होता है मैथ्स, और तीसरा जो होता है वो होता है रीजनिंग। कौन सा होता है, रीजनिंग। तो ये 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और अब जब नोटिफिकेशन एसएससी जीडी के साथ आना है तो इसका मतलब है कि एसएससी जीडी का ही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। एसएससी जीडी का पैटर्न में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखो दोस्तों यहां पे रीजनिंग है, तो चलो रीजनिंग यहां पे भी आती थी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे जो है जीके है, यहां पे भी जीके आती थी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे जो है मैथमेटिक्स है, यहां पे भी मैथ्स आती थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है
ये दोस्तों अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे और आप जो है दोस्तों हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़नी पड़ रही थी, क्योंकि दोस्तों पहले उसको आरआरबी कंडक्ट कर रहा था, अब इसको एसएससी अगर कंडक्ट कर रहा है, तो अब आप लोग को यहां पर इंग्लिश या हिंदी ये दोस्तों ऑप्शन में आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे थोड़ा सा आप लोग को एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान रख लेना है। आपको 80 क्वेश्चन करने होंगे, 160 मार्क्स का पेपर होगा, 1 घंटे का आपको समय मिलेगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। जबकि आरपीएफ कांस्टेबल में जो है दोस्तों कितने समय मिलता था, 90 मिनट का समय मिलता था, यहां पर आपको 60 मिनट का ही समय मिल रहा है, ठीक है। अच्छा चलो, ये तो एग्जाम पैटर्न हो गया। तो भैया सीधी सी बात है कि एग्जाम पैटर्न चेंज होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर क्या इसी बार? बिल्कुल इसी बार चेंज होगा, दिस ईयर, मतलब या फिर जो नोटिफिकेशन आएगा ना उसी में आप लोग को ये चेंज हुआ मिलेगा, ठीक है, अगर एसएससी जीडी के साथ आता है तो, ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे चांसेस है कि एसएससी जीडी के साथ ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं दोस्तों, एसएससी जीडी जो था इसका फिजिकल जो है इजी है, इजी है। ये दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल थोड़ा सा जो इसका पीटी होता है, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होता है, वो आरपीएफ का टफ होता था। तो ये आरपीएफ वाले जो है दोस्तों, इनको थोड़ा सा यहां पे फायदा ये होगा कि इनको जो दोस्तों लॉन्ग जंप करना पड़ता था, हाई जंप करना पड़ता था, वो अब नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे अगर आरपीएफ कांस्टेबल की बात करो तो 1600 मीटर रन करना पड़ता था 5 मिनट 45 सेकंड में, किसको? मेल को करना पड़ता था, ठीक है। और 800 रन ये किसको करना पड़ता था? फीमेल को 3 मिनट 40 सेकंड में, ये फीमेल के लिए। 800 कौन रन करेगा? फीमेल, और 1600 कौन? मेल करेंगे, ठीक है। लॉन्ग जंप होता था, यहां पे मेल फीमेल दोनों के लिए होता था, और हाई जंप होता था, मतलब ऊंची कूद और लंबी कूद दोनों होती थी। लेकिन एसएससी जीडी में ऐसा नहीं होता है। एसएससी जीडी में आपको जो है रेस कराई जाती है, मेल को 5 किलोमीटर 24 मिनट में कवर करना होता है। कितना? 24 मिनट में कवर करना होता है। और अगर हम बात करते हैं, जबकि यहां पे अगर हम बात करें फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 30 सेकंड में करना होगा। इसके अलावा फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में यहां पर कुछ भी नहीं होता है। तो एज कंपेयर टू आरपीएफ कांस्टेबल, जो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट है, पीटी है, वो दोस्तों एसएससी जीडी में इजी होता है। तो यहां पे थोड़ा सा आरपीएफ वालों को जो है दोस्तों, जो प्रैक्टिस ज्यादा करते थे उनको यहां पे फायदा होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा। क्योंकि दोस्तों अब जब बात हो रही है कि आरपीएफ कांस्टेबल एसएससी जीडी के साथ होगा, तो एसएससी जीडी के साथ ही नोटिफिकेशन आएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन जो है ये आपका नवंबर के महीने में, नवंबर, ठीक है, हम अक्टूबर लास्ट में चल रहे हैं, नवंबर के महीने में कंफर्म है, ठीक है, कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि एसएससी जीडी का, यहां पर एसएससी जीडी के साथ आरपीएफ कांस्टेबल का नोटिफिकेशन रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो तैयारी उसी हिसाब से आपको करनी है, ऐसा नहीं करना है कि भाई एसएससी जीडी का आएगा फिर आरपीएफ कांस्टेबल का, ना, क्योंकि यहां पर सीधा सीधा ये कह दिया गया है कि जीडी के साथ ही आरपीएफ कांस्टेबल होगा, ठीक है, ये आएगा उसके साथ। तो नवंबर के महीने में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, अक्टूबर का महीना एंड पे चल रहा है आपका। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि अब देखिए यहां पे कई लोगों का ये कहना होगा, हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस की कि कब जो है दोस्तों नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, क्या क्या दोनों में अंतर है, ठीक है। और दोस्तों अब यहां पे लॉस हो रहा है आरपीएफ वालों का, तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, एसएससी के कानों में तो वैसे भी जू नहीं रेंगती है, सीधी सी बात यह है, क्योंकि उन्होंने सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम खराब कर दिया 2025 का, स्टेनोग्राफर एग्जाम खराब कर दिया, सीजीएल का एग्जाम खराब कर दिया, ठीक है। सीएचएसएल का अब स्टार्ट होने वाला है, देखते हैं वो उसमें क्या करते हैं वो। अब जब दोस्तों यहाँ पे आरपीएफ कर रहे हैं तो इन्होंने एसएससी जीडी के साथ, अब दोस्तों एक बात बताओ, आरपीएफ वालों को तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो या तो आप क्या करो कि यहां पर चीजें स्टैंडर्डाइज कर दो। मतलब यहां पे अगर हम बात करते हैं, जो पहली स्लाइड थी यहां पे जो मैंने दिखाया है, इसमें आप ये कर सकते हो, अगर आरपीएफ वालों का लॉस ना हो तो यहां पर जो जीडी वाले में है तो यहां पे भी 25 साल कर दो, ठीक है। तो इसमें दोस्तों दोनों भर पाएंगे, तो 24-25 वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे। दूसरी चीज, अब जब यहां पे 165 ले रहा था तो इसको भी 165 करो, इसको भी 165 कर दो, ठीक है। या ये इसी की तभी तो होगा। और जब यहां पे एससी को छूट मिल रही थी तो यहां पे भी एससी को छूट दो, तब जाके थोड़ा सा जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, एक मीडियम वाला जो पाथ होता है वो मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों एसएससी ऐसा करेगी या नहीं करेगी ये तो उनके ऊपर डिपेंड है। हम तो सिर्फ जो है दोस्तों क्या कर सकते हैं कि अपनी बातों को रख सकते हैं। तो ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को आप सब लोग को सुबह कितने बजे, 11 बजे एक कैंपेन शुरू किया जा रहा है, जहां पे दोस्तों जो है यूट्यूब पे जितने भी प्लेटफॉर्म है वो सब आपके साथ रहेंगे। आपको हैशटैग यही चलाना है, हैशटैग जस्टिस अंडरस्कोर फॉर अंडरस्कोर आरपीएफ अंडरस्कोर एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो यही आपको जो है दोस्तों क्या करना है, ट्विटर पे चलाना है और इसी को जो है दोस्तों ऊपर लेकर आना है और अपनी बातों को रखना है।
अब तैयारी कैसे करें? देखो, तैयारी के लिए आपके लिए जो है दोस्तों ऑलरेडी क्लासेस होती है, ठीक है। यूट्यूब पर जो है आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ। सुबह 8 बजे भी क्लास होती है, करंट अफेयर यहां से कवर हो जाएगा, ठीक है। एमटीएस की क्लास होती है दोपहर को 2 बजे, यहां पर आप लोग एमटीएस कवर कर सकते हो। दिल्ली पुलिस जो है दोस्तों आपके लिए शाम को 6 बजे होती है, ठीक है। दिल्ली पुलिस शाम को 6 बजे। एसएससी जीडी वाले बच्चे यहां पर जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग डिटेल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इवन दोस्तों आरपीएफ मतलब रेलवे वाले बच्चे भी यहां पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप दोस्तों डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव पे जुड़ सकते हो, जहां पर आपको मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका मिलता है। एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे, यहां पे सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। ₹1 में आपको 2 दिन का सब्सक्रिप्शन मिलता है, ये ट्रायल सब्सक्रिप्शन कहलाता है। जब आपको सारी चीजें सही लगे, ठीक है, कि आप चेक कर लो वहां पे जाके कि मॉक टेस्ट है, स्टडी नोट्स हैं, पीवाईपी हैं, लाइव क्लासेस हैं, सब कुछ अगर वहां पे अवेलेबल है, तो आप जो है इसको 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन में अपडेट करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं है, आपको नहीं पसंद आता है, तो आप पेमेंट मोड से इसको पॉज भी कर सकते हो। अब यहां पे जब अवेल करते हो आप कूपन कोड यूज जरूर कर लीजिए, गौरव एम, GAURAVM। जैसे ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे यूज करना है दोस्तों, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करिएगा। वहां पर आप लोगों को सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। उन लिंक को क्लिक करके आप अंदर जाके सारी चीजें चेक कर सकते हो और कूपन कोड ये यूज करके आप डिस्काउंट ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन था, या फिर मैं कहूं ये एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन था जो आप लोग के लिए यूजफुल रहेगा। और हम लोग जो है क्या करने वाले हैं वो आप लोग को बताना था कि एक ट्विटर कैंपेन करेंगे। आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिए, सो दैट कि हम बातों को रख पाए। आपको दोस्तों कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और जो है दोस्तों टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।